अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन के साथ आज मैं क्रांति का बिगुल फूंकने आया हूँ। मैं सिकंदर गुर्जर एक ऑर्डिनरी पर्सन विचारों, संभावनाओं और समाधानों का पैकेज लेकर आया हूँ। मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ उसका सीधा संबंध युवा पीढ़ी से है और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका शीर्षक है शिक्षा एवं बेरोजगारी तथा उससे जुड़ी समस्याएं और उनके संभावित समाधान। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पर हमें खासकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को मिलकर काम करने की परम आवश्यकता है। बीते 5 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मैथ और रीजनिंग पढ़ाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने और सीखने को मिली और एक अलग तरह का अनुभव हासिल हुआ जो विद्यार्थियों के साथ साझा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि कोई भी विद्यार्थी इन चीज़ों को जानने और समझने के बाद एक बेहतर निर्णय ले पाए। उसके अलावा बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया जो जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, आपको सोचने का उत्कृष्ट नज़रिया देती हैं ताकि खुद बेहतर निर्णय लेकर अपनी उन्नति के पथ पर सवार हो पाएँ। 150 से ज़्यादा केस स्टडीज़ पढ़ी जो जीवन को समग्र रूप से बदलने का स्पष्ट विज़न प्रदान करती थीं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों और विद्यार्थियों से इस विषय पर सार्थक चर्चाएं की और अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें इस दिशा में और प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में उपलब्ध ऐसे कौन कौन से अवसर हैं जिनसे हम अनजान हैं या उनके बारे में संकीर्ण नज़रिया रखते हैं। वो ऐसे कौन कौन से अनोखे कार्य हैं जो ख्याति के साथ साथ किसी व्यक्ति को समृद्ध भी बना सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा को शेरनी का दूध कहा जाता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। विद्वानों ने एजुकेशन को तीसरी आंख की संज्ञा दी है और कहा जाता है एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ मैन। लेकिन वर्तमान युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों को दरकिनार करके ऐसी दिशा में तेज़ी से प्रस्थान कर रही है, आगे बढ़ रही है, जो व्यक्तिगत तौर पर युवाओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से और समाज और राष्ट्र के लिए भी एक घातक विचारधारा है। शिक्षा से जुड़ा दूसरा पहलू है बेरोजगारी। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। वर्तमान परिदृश्य में जिस दिशा में युवा पीढ़ी जा रही है उससे उनको हानि होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए युवा पीढ़ी को वो सारी बातें बताई जानी चाहिए जो उसके महत्व की हो सकती हैं या उसके जीवन में काम आ सकती हैं। सोशल कंडीशनिंग के कारण या थोपे गए दृष्टिकोण के जरिए लोगों की पहली चाहत सरकारी नौकरी प्राप्त करने की है जो किसी कंपटीशन के माध्यम से और लंबी प्रक्रिया के बाद हासिल हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं जो स्किल्ड बेस्ड हैं और युवाओं के पास स्किल की बहुत कमी है। इस विषय पर किसी दिन मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतनी ही बात समझ लीजिए और अब बात करते हैं इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है, जो मिशन है, उसको लेकर। सोशल और मीडिया को आप सब बखूबी जानते हैं। वैसे मात्र इन 2 शब्दों को मिलाकर ये शब्द बना है जिसको नाम दिया गया है मेडोशियल। लेकिन इस अभियान का जो विजन है वो बहुत ही व्यापक है। मेडोशियल आपके सपनों की पूर्ति का एक श्रेष्ठ माध्यम बन सकता है अगर आप जुनूनी हैं तो, और शॉर्टकट जैसे सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं तो। और इस अभियान की खासियत ये है कि इसके दरवाजे उन सब लोगों के लिए खुले हैं जो आकर्षक अवसर की तलाश में हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी में क्रांति हुई है और ग्लोबलाइजेशन में बदलाव देखे गए हैं, मोबाइल और इंटरनेट ने सारी सीमाओं को तोड़कर एक समग्र विश्व का निर्माण कर दिया है, समस्त भौगोलिक दूरियों को मिटा कर रख दिया है। आप देख पाते हैं कि कैसे एक मशीन समय और धन दोनों को बचा पाती है। इन अद्भुत परिवर्तनों में से एक तरफ हमें लाभ हुआ है तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोज़गार में निरंतर कमी देखी जा रही है। एक सामान्य से टेली सॉफ्टवेयर से कई लोगों का रोज़गार छिन जाता है, ये पता लगाना भी ज़रूरी है। किसी मोबाइल फ़ोन की बिक्री कैसे टेलीफोन बूथ पर ताला लगवा सकती है, इसकी समझ युवा पीढ़ी को होनी बहुत ही आवश्यक है। एक मामूली सा दिखने वाला परिवर्तन करोड़ों लोगों का रोज़गार छीन सकता है तथा जोखिम की तलवार किसके सर पर लटकेगी इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता है। इन्हीं विषयों पर और रोज़गार के नित नए अवसरों की जानकारी और उनसे लाभ उठाने के लिए मेडोशियल का निर्माण किया गया है ताकि रोज़गार के आसान और अनूठे अवसरों से आपको अवगत कराया जा सके। आने वाले समय में मैं अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ
कैंपेन लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें कोई भी विद्यार्थी हिस्सा लेकर आर्थिक आज़ादी का सफ़र चुन सकता है। अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके घर बैठे कमाई के विकल्प तलाश सकता है। सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी समस्त प्रकार की शक्तियों का दोहन कर सकता है, ताकि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जैसी परिकल्पना को साकार सिद्ध किया जा सके।